हेलो दोस्तों, आओ पढ़ ले चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 8 सीबीएसई मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 से रैशनल नंबर्स आ जाएगा। मैं आपको हर चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देते जाऊंगा, ओरल इंट्रोडक्शन। जैसे सबसे पहले हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। रैशनल नंबर्स में क्या रहेगा, आपको रियल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, जितने भी तरह के टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं वो सब पढ़ने पड़ेंगे। और बेसिकली रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं और उसमें q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती है जिनकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। और 1 वेरिएबल में है मतलब कि उसमें वेरिएबल भी एक ही तरह का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्फाबेट्स 1 to 26 होते हैं, A to Z। तो कोई सा भी एक अल्फाबेट आप सिलेक्ट कर लोगे वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो सिंगल वेरिएबल ही उस इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा। चैप्टर नंबर 3 आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया का फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल्स के पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्वाड्रिलेटरल्स कितने तरह के होते हैं, जैसे रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गया, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में ऐसा रहता है कि जैसे कभी आपको कुछ अमाउंट में इंफॉर्मेशन है, डेटा दिया है नंबर्स के फॉर्म में, तो उसको आपको किस तरह से प्रोसेस करना है। जैसे कभी बार ग्राफ के फॉर्म में दिया रहता है, कभी हिस्टोग्राम के फॉर्म में, कभी पाई चार्ट्स के फॉर्म में। आपको ये नाम सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा इस बार 8 क्लास में इन सब चीज़ों को पढ़ने में। इसका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 5, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में कैसा रहता है, सबसे पहले हम स्क्वायर्स के बारे में बात करते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। जब भी मैं किसी नंबर को फिर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए तो मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा तो 3 3 9 मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे स्क्वायर। और स्क्वायर रूट्स क्या हो जाएंगे, ये 9 का जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो वापस मुझे 3 मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट आ जाएगा। क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट में देखेंगे तो जो क्यूब्स होते हैं वो क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्क्वायर बताया तो 3 इंटू 3 9 दे देंगे। यहाँ पर क्यूब के लिए मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 3 बार कर लूंगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि 27 आ जाएगा। और उसी 27 को अगर मैं क्यूब रूट निकालता हूँ तो मुझे वापस 3 मिल जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 हमारा आ जाएगा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला हमको कि हमको 36 रुपीज़ में 12 बनाना जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि 50 रुपीज़ में कितने बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से कंपेयरिंग क्वांटिटीज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इसमें आपको पूरा का पूरा एल्जेब्रा पढ़ना है, मतलब कि इक्वेशंस दिए रहेगी, वेरिएबल्स उसमें रहेंगे और आपको उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी रहेगी। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में आएगा। इसका नेक्स्ट चैप्टर मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन का मतलब हमेशा से ये समझते आओ आप कि मेंसुरेशन का मतलब होता है फिगर्स की हमको स्टडी करनी रहती है। इसमें आपको क्यूब, क्यूबॉइड, कोण, जिसको हम जोकर की टोपी भी बोलते हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। स्फीयर पढ़ने पड़ेंगे, इनका वॉल्यूम, इनका सरफेस एरिया पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 10, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसमें आपको सारी की सारी इस तरह की चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे x की पावर m है और y की पावर n है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो इसमें मुझे पावर में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा। बेस अगर सेम रहते तो पावर्स में क्या ऑपरेशन लग सकते हैं। अगर दो नंबर्स रैशनल फॉर्म में दिए हुए हैं तो उनकी पावर्स में प्लस और माइनस किस तरह से ऑपरेट होंगे, ये सब चीजें आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें आपको इस तरह से क्वांटिटीज की स्टडी करनी है कि कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा होने पर उसका जो इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल ऑपरेशन पे वो कैसा पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बोला कि अगर मुझे बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास में जो वर्कर्स है वो 10 वर्कर्स है। तो एक बिल्डिंग को 10 वर्कर्स अगर 6 मंथ्स में बनाते हैं तो फिर 20 वर्कर्स कितने महीने में बना लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे। कुछ ऑपरेशन ऐसे भी रहेंगे जिसमें वर्कर्स बढ़ने से टाइम कम हो जाएगा और कुछ ऑपरेशन ऐसे रहेंगे जिसमें है ना कि चीज़ों के बढ़ने से हमारा टाइम भी बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाएगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आपको एक इक्वेशन दी रहेगी, इक्वेशन में जो वेरिएबल रहेगा उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स मतलब कि वो कौन से दो चीज़ों से मिलकर बना है, उनको आप बाइफरकेट करोगे और उस हिसाब से उसकी वैल्यूज निकालोगे वेरिएबल की। ये फैक्टराइजेशन में कवर होता है। और हमारा जो क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है। इसमें आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन चीज़ें पढ़ने को मिलेगी जो आप पहली बार अपनी क्लास में पढ़ोगे। इसको सस्पेंस ही रहने देते हैं। आप जब अपनी 8th क्लास की स्टडी करोगे मैथमेटिक्स की तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने क्लास 8 का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया। और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।